नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। आज हम बात करने चाह रहे हैं टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है संतान के रिलेटेड। संतान की बड़ी सारी क्वेरीज रहती हैं, लेकिन संतान के लिए एक बात का ध्यान रखें, किन किन घरों को और किन किन प्लैनेट्स को हमें कंसिडर करना होता है, हम उसके बारे में बात करें। तो संतान के लिए ये होरोस्कोप की बात करते हैं हम लोग। देखिए, संतान के लिए जनरली हमारा पांचवा घर और हमारा नौवां घर। पांचवा घर जो कि डायरेक्टली संतान का घर होता है, और 9th हाउस जो कि पांचवें का पांचवा घर होता है। भावर भावम के अकॉर्डिंग जो घर जैसा फल देता है उससे उतनी ही गिनती का घर सेम फल देता है। यहाँ पर पांचवा घर और पांचवें का पांचवा घर जो कि नौवां घर है, ये दोनों ही संतान के लिए रिस्पॉन्सिबल हाउसेज हैं। लेकिन किसी भी होरोस्कोप में जो संतान का कारक ग्रह होता है वो जुपिटर होता है। तो हमारे होरोस्कोप में अगर डायरेक्टली पांचवा घर और नौवां घर, इन दोनों घरों के मालिक किसी भी तरीके से अफ्लिक्ट होंगे, और अगर होरोस्कोप के अंदर जुपिटर जैसा प्लैनेट जो कि संतान को रिप्रेजेंट करने वाला है और कमज़ोर होगा, तो ऐसे जातकों को संतान के रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये जो हम 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड की बात कर रहे हैं, ये हम D1 की बात कर रहे हैं, जो हमारा डिविजनल चार्ट 1 होता है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन संतान के लिए हमेशा मेल और फीमेल दोनों का ही रिस्पॉन्सिबल होता है होरोस्कोप। जब हम किसी भी जातक के होरोस्कोप के अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसके संतान के बारे में बात करते हैं, उन दोनों ही मेल और फीमेल का पांचवा घर और नौवां घर और संतान का कारक ग्रह जुपिटर का स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर होना डिसाइड करेगा कि उनकी ज़िंदगी में संतान का सुख कितना है। अगर मान लीजिए किसी भी जातक का 5th लॉर्ड किसी भी तरीके से कमज़ोर हो और गुरु भी किसी तरीके से कमज़ोर हो, ऐसे जातकों की ज़िंदगी में संतान के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। लेकिन संतान के लिए कभी भी D7 के बिना प्रेडिक्शन ना करें, क्योंकि D7 जो चार्ट होता है ये हमारे संतान वाले घर का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, या जिसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं एक एक्सरे होता है। तो अगर मान लीजिए किसी के D1 चार्ट में जुपिटर और पांचवें घर का मालिक कमजोर है, इसका इन्फ्लुएंस कई बार संतान के ऊपर और कई बार एजुकेशन के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि जो जुपिटर है ये कारक ऑफ एजुकेशन भी है, ये ज्ञान का और गुरु का कारक होता है। अगर किसी जातक के होरोस्कोप में सिर्फ D1 चार्ट में गुरु और पांचवें घर का लॉर्ड अफ्लिक्ट है, तो उसको डायरेक्टली कभी संतान के बारे में ना कहें। इसके लिए D7 चार्ट को कंसीडर करें, जो कि हमारी एक राशि का 7वां हिस्सा माना जाता है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हमारी एक राशि 30 डिग्री की होती है। जब हम उस 30 डिग्री के 7 हिस्से करेंगे तो उन 7 हिस्सों को सप्तमांश कहा जाता है, जिसको D7 चार्ट कहा जाता है, और वो संतान के लिए और किसी भी जातक की फिजिकल अपीयरेंस के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर किसी जातक के D1 चार्ट के अंदर पांचवा घर और नौवां घर और जुपिटर खराब होगा, और D7 चार्ट के अंदर D7 का लग्नेश खराब होगा, लग्नेश जिसको वर्गेश भी कहा जाता है, किसी भी वर्ग चार्ट के लगन लॉर्ड को वर्गेश कहा जाता है। D7 चार्ट के लगन लॉर्ड का खराब होना, उसका 6, 8, 12 में बैठे होना, उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि होना, उसके आसपास पापकत्री योग में होना और उसका नीच का होना संतान के रिलेटेड तभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो D7 चार्ट के लग्नेश को जरूर कंसीडर करें और कोशिश करें D7 चार्ट के अंदर भी गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होगी तो काफ़ी सारी चीज़ों का बचाव हो सकता है। तो इसलिए हम संतान के लिए जब कभी भी होरोस्कोप चेक करेंगे, सबसे पहले और मेल और फीमेल दोनों का होरोस्कोप होगा, और उसके बाद दोनों का ही D7 चार्ट कंसीडर होगा। D7 चार्ट का लग्नेश और जुपिटर का अच्छा होना दोनों को संतान के रिलेटेड गेन करवाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर उस जातक के संतान के योग होरोस्कोप में कम है, तो उस कपल को ये एडवाइस करें कि वो संतान को ज़्यादा डिले मत करें और एट द टाइम ऑफ मैरिज ही संतान के बारे में प्लान करना शुरू करें। क्योंकि जब किसी भी जातक की मैरिज होती है तो उस समय स्वाभाविक तौर से 7वां घर एक्टिव होता है, तो 7वां घर भी संतान के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि 7वां घर पांचवें घर का तीसरा घर होता है। जिस प्रकार हमारा तीसरा घर हमारे एफर्ट्स का घर होता है, किसी भी तरीके की चीज़ की स्टार्टिंग का घर होता है, उसी प्रकार पांचवें घर का तीसरा घर जो कि 7वां घर शादी का घर होता है, वो भी एफर्ट्स का और संतान की स्टार्टिंग का घर होता है। इसीलिए अगर किसी जातक या जातिका के होरोस्कोप में संतान के रिलेटेड होरोस्कोप कमज़ोर है, तो उनको ये एडवाइस की जा सकती है कि वो संतान के प्रति जो प्लानिंग है उसे मैरिज के टाइम में ही करें। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे जाकर हम D7 चार्ट को इंडिविजुअली इंटरलिंक करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।